नमस्ते एटीबी टैरोट। अक्वारियो के प्यारे जन्मों प्रणाम। आज का ये संवाद आपके लिए गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि लेकर आया है। सुनिए कृपया ध्यान से। कुछ रिश्ते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, काम के क्षेत्र से हो या फिर आपकी रोजमर्रा की संगति से, एक ऐसी व्यक्ति जो आपको बहुत तनाव देती है, आपकी शांति को भंग करती है। आने वाला समय आपको उस व्यक्ति से अलग होने की, उसे संबंध विभाजित करने की और एक सीमा खींचने की शक्ति देगा। ये सीमा आप इसलिए खींच रहे हैं ताकि उसके अपने संकटों और चिंताओं का बोझ अब आप पर न गिरा सके। मैं यहाँ पर इससे भी आगे देखती हूँ, आप उन सभी चेहरों से मुक्ति पाएंगे जो आपकी जीवन शक्ति को शोषते हैं, जो आपके मन को भारी बनाए रखते हैं। आपके अंदर एक भरी वेदना है जो बहुत समय से चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके आसपास कोई आपका ही अपना हो सकता है, एक संतान, एक आति निकट संबंधी जो अव्यावहारिक है, जो आपका अपमान करता है, जो आप पर निरंतर वैश्विक या भावनात्मक प्रहार करता है। ये व्यक्ति नृत्यप्रद है, दृश्य रचनाकार है और आपकी सहन शक्ति की सीमा पर अब पहुंच चुके हैं। अब आप बस कर चुके हैं। इस पल की प्रतीक्षा है जहां शिखर भविष्यवाणी आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगी। एक ऐसा दृश्य जहां आपको इस पूरी परिस्थिति का अंत करना होगा, क्योंकि उस व्यक्ति का अहंकार और उद्धतता अब आपकी सूक्ष्म प्रकृति, आपकी दिव्या ऊर्जा का हिस्सा नहीं रह सकता। आप अब उस माहौल से निकलना चाहते हैं जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ तालमेल नहीं खाता, जो आपकी रूहानी यात्रा में साथी नहीं बन पा रहा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कौन अकेले हैं? क्या ये आपकी इच्छा है? क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप पर कई नज़रें हैं, कई मन आपके साथ एक नए सफ़र की शुरुआत करने का सपना देखते हैं। लेकिन जो ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूँ, वो ये कहती है कि या तो आप खोज नहीं रहे या फिर आप लोगों से इतने निराश हो चुके हैं कि आप किसी से भी गहरा जोड़ बनाने से डरते हैं। आप किसी के साथ भी पूर्ण समर्पित संबंध में प्रवेश नहीं कर पा रहे। परंतु एक विशेष व्यक्ति आपकी जीवन पाथ पर प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ा है। वो पूर्ण रूप से तैयार है। ये व्यक्ति वो है जिसे परमात्मा आपके पास भेजना चाहता है। किंतु यहाँ जो मैं देख रही हूँ, वो ये है कि ये निराशा, ये थकान, ये विश्वासघात आपके भीतर प्रेम की उस आवृत्ति और तरंग को उत्पन्न नहीं होने दे रहे, जो इस आत्मीय साथी से आपको मिला सके। आपकी फ्रीक्वेंसी प्रेम की नहीं, भय और संकोच की है। और फिर एकदम से मैं देखती हूँ नए अवसर, नए रास्ते, संपत्ति की देवी आपकी ओर दृष्टि जमा रही हैं। धन्य हो, ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। ये एक भरी भरकम आय है जो आपकी ओर बढ़ रही है। किंतु इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ आध्यात्मिक कार्य आपको करना होगा। यह आपके भाग्य में लिखा है। आज इसी पल आप सही दिशा में कदम रखते हुए उसी मार्ग पर चल रहे हैं जो इस धन की प्राप्ति की ओर ले जाता है। पर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है जो पूरा करना शेष है। कुछ के लिए केवल मानसिक दृष्टि बदलने की बात है, तो कुछ के लिए मानसिक और आध्यात्मिक दोनों स्टार पर काम करने की। बहुत सारा धन आपके पास, एक क्षमता है, एक कौशल है जो आपको इन्हीं लोगों से अलग करता है। मैं शब्द भी ठीक से ढूंढ नहीं पा रही क्योंकि ऊर्जा इतनी प्रबल है। कई आत्माएं यहाँ आकर ये संदेश दे रही हैं कि आपके अंदर संपन्नता, समृद्धि की प्राकृतिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन कुछ तो रोक रहा है। क्या किसी ने कोई दृष्टिदान किया है? क्या आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को रोक रहे हैं, या कोई और वास्तविक बढ़ा आपके रास्ते में है? क्योंकि दो चीज़ें हैं, मन और आत्मा, जिनको खोलने, जिनको मुक्ता करने के लिए एक क्रिया आवश्यक है। तभी ये समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आप में से कई गलत व्यक्ति के साथ हैं, या फिर शायद साथ तो सही हैं, पर आप अपने मन को इतना निराश, इतना उदास कर चुके हैं कि अच्छाई के लिए आपका दिल खुलता ही नहीं। आप यह सोच सकते हैं, मैं इतना कोशिश कर चुका, कुछ नहीं हुआ, अब मैं और कुछ करने को तैयार नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। बस, अगर कुछ मिलना है तो खुद ही मेरे हाथ में आना चाहिए, मैं अब और प्रयास नहीं करूँगा। ये विचार, इसे आपको अपने मन से निकालना होगा, क्योंकि आपके जीवन में अभी अनेक अनुभव, अनेक सुख बाकी हैं। और ये धन जो आपकी ओर आना चाहता है, बस इस आध्यात्मिक और मानसिक क्रिया को पूरा करो और वो आपके द्वार पर खड़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें परिश्रम नहीं लगेगा, लगेगा।
परंतु ये परिश्रम ऐसा होगा जिसका प्रतिफल आपको अनंत सुख, अनंत शांति और अति संपन्नता के रूप में मिलेगा। इस पूरे पाठ का सार यह है कि परमात्मा आपके लिए एक विशाल समृद्धि और एक अद्भुत प्रेम तैयार कर रहे हैं। आप में से कुछ इस अद्भुत प्रेम के साथ तो पहले से ही हैं, पर यूज़ पहचान नहीं पा रहे, यूज़ मान नहीं पा रहे। इसलिए वहाँ बहुत कुछ है जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर सुलझाना है। आज से इसी क्षण से आप उस विश्वास के साथ काम शुरू करें कि ये समृद्धि और ये प्रेम आपके भाग्य में लिखा है। उन मानसिक बंधनों को छोड़ दें जो अति कठोर अंधकर्मी लोगों ने आपके भूतकाल में आप पर थोप दिए थे। ये मत सोचो कि आगे भी वही होगा जो पिछले समय में था। पूर्ण विश्वास रखिए कि जो कुछ परमात्मा आपके लिए तैयार कर रहे हैं, वो अविश्वसनीय है, वो अति सुंदर है, क्योंकि आप में वही शक्ति है। आप कर सकते हैं। सोचिए एक पल के लिए आप एक निर्मल शीतल सरोवर के किनारे खड़े हैं। आपका मन इस सरोवर की तरह गंभीर और शांत हो सकता है, पर इसमें पिछले दुख के पत्थर पड़े हैं, विश्वासघात की कैच फैली है। इन सबको हटाने का काम आपका आध्यात्मिक क्रिया है। प्रत्येक सांस के साथ आप इस पानी को निर्मल बना रहे हैं। जब तक ये निर्मल नहीं होता, इसमें आसमान का प्रतिबिंब, चंद्रमा की चांदनी और सितारों का प्रकाश साफ नजर नहीं आएगा। आपकी भीतर की ये शुद्धि ही वो आध्यात्मिक दृष्टि है जो आपको वो प्रेम दिखाएगी जो आसपास है, और वो समृद्धि दिखाएगी जो आपका इंतजार कर रही है। आपका मन एक बगिया है। इसमें आपने इतने समय तक तूफान के कांते, निराशा के झाड़ लगाए थे। अब इसमें प्रेम के फूल, विश्वास की खुशबू और साहस की हवा को आने देना है। इस बगिया की देखभाल करना, इसे संवारना, यही आपका मानसिक काम है। कोई भी बगिया एक दिन में नहीं उगती, इसमें समय लगता है,